और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। अलवर में पुलिस ने स्कूल बस के फर्जी दस्तावेज बनवाकर बस को बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी धोखाधड़ी करने के बाद 5 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ एक युवक ने बेरोड पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। अजमेर में ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया। घायल कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। बारां में एक मंडी व्यापारी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। मंडी व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कोटा में छात्रा से दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए आलू फैक्ट्री निवासी अहमद हुसैन के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बीकानेर में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के आंगन में गाड़ देने का आरोप लगा। मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच जारी है। भरतपुर में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में 2 पक्षों में से एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक की मौत हो गई है। झगड़े की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायलों को डिक्के रेफरल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू में पुलिस ने एक इनामी वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। इस आरोपी की तलाश सूरजगढ़ पुलिस को 1 साल से थी। गिरफ्तार बदमाश को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। और कोटा में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का कहना है कि उनकी बहन को जीजा और अन्य लोगों ने मारकर लटका दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। एसपी सहित सभी थाने के पुलिस जाब्ता जिला अस्पताल में मौजूद है। दूदू थाना इलाके के कुएं में एक के बाद एक 5 शव पड़े मिले। खबर मिलते ही एएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक तीनों महिलाएं सगी बहनें थी। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि महिलाओं ने आत्महत्या की है या फिर इनके साथ कोई अनहोनी हुई है। धौलपुर में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को चिट्ठी भेजकर 5 लाख की फिरौती मांगी और फिरौती ना देने से जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित व्यापारी अशोक वैश्य ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू में कुछ बदमाश कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 1,90,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद लोगों में गुस्सा है। चूरू में डीएसटी टीम ने एक युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और 2 अन्यों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर 10 क्विंटल लोहे के सरिये चुराकर ले गए थे। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। जोधपुर में एक चोर थाने के पास से एक बाइक चुरा कर ले गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक के मालिक ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। भरतपुर में अवैध खनन कर ले जा रहे माफियाओं को जब नाकेदारों ने रोका तो खनन माफियाओं ने नाकेदारों के साथ मारपीट की और मौके पर नाके में आग लगा दी। सूचना मिलते रूपबास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद खनन माफिया फरार हो गए।
जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चेन लूटी। वारदात के बाद स्कूटी सवार महिला ने बदमाशों का पीछा किया और शोर मचाती नजर आई। तभी चेन स्नेचर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे पीड़ित महिला और उसकी बेटी घायल हो गए। अलवर में शराब ठेके कहने को तो रात 8 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे तक खुली रहती हैं और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की बिक्री करता है। हालांकि नियम के मुताबिक शराब ठेकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का है। अलवर के भिवाड़ी इलाके में लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए लूट लिए। 3 लुटेरों ने पीड़ित की गाड़ी रोक ली और गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसके बाद डरा धमकाकर कार में रखा सामान और रुपए का बैग छीनकर फरार हो गए। कोटा में स्टेट हाईवे पर सुल्तानपुर के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया। वहीं सुल्तानपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही में आटे की चक्की पर करंट मशीन में आने से एक युवक करंट की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। उदयपुर में एक टेम्पो ट्रैक्स ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डूंगरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने वॉकिंग कर रहे व्यापारी को टक्कर मार दी। हादसे में व्यापारी की मौत हो गई। वहीं कार बिजली के पोल से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। धौलपुर में सड़क पर मरी पड़ी गाय पर एक कार चढ़ गई और कार जाकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। कोटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार 2 अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में ग्रामीणों के प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे शिविरों में पट्टे नहीं मिलने का मामला सामने आया। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम ने पट्टे दिए जाने की मांग रखी, लेकिन एसडीएम ने अपने पास एक भी फाइल पेंडिंग नहीं होने की बात कही है। करौली में जैन मंदिर में चोरी की घटना को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चोरी की घटना का खुलासा करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एसपी से फोन पर वार्ता की। भीलवाड़ा में 10 मई को आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शुरू हुआ गतिरोध अब थमता हुआ नजर आ रहा है। धरने पर बैठे बीजेपी सहित कई दूसरे संगठनों ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है। आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने धरना समाप्ति का ऐलान कर दिया है। गंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फल सब्जी विक्रेता इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कार्मिकों का धरना बीते 100 दिनों से जारी है। इंटक के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रमोशन पॉलिसी के आदेश करने में देरी की जा रही है, जबकि उनको उत्पादन निगम में सेवा करते हुए 23 साल हो गए, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया कि निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अलवर से 500 किलोमीटर तक ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसलमेर कलेक्टर ने ओढ़ानिया और भादरिया ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कलेक्टर के ओढ़ानिया पहुंचने पर सरपंच गजेंद्र रत्नू ने स्वागत किया। कलेक्टर ने तालाबों पर चल रहे श्रमिकों से संवाद करते हुए समस्याएं जानी। उदयपुर में रीट लेवल 1 के अस्थायी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हुई। 30 मई को टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। प्रदेश के वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह प्रतापगढ़ ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उप सचिव ने नियुक्त जेल कमेटी के सदस्यों की बैठक की और कैदियों के कल्याण और उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर के रैण गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने ट्वीट को लेकर विवादों में घिरे खेल मंत्री अशोक चांदना क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री चांदना सीएम से मुलाकात पर पूछे गए सवाल से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सही जगह नहीं है। भरतपुर में अगावली सिलिका सैंड माइंस पर खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। खान सुरक्षा निदेशालय गाजियाबाद क्षेत्र के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ है। इस दौरान खान सुरक्षा निदेशक उप निदेशक ने खदान का दौरा किया और सुरक्षा के सभी मापदंडों का निरीक्षण किया। कोटा में बाल सुधार गृह से 2 बच्चे 6 फीट की दीवार फांदकर भाग गए। दोनों को एक हफ्ते पहले संस्थान में प्रवेश दिलाया गया था। बाल कल्याण समिति के सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि संस्थान में खामियां मिलने पर सचिव को पाबंद किया गया और संबंध में थाने में शिकायत दी गई। राजस्थान सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरिस्का पहुंचे, जहां सरिस्का के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बाघ ST9 की साइटिंग हुई। बाघ देखकर पर्यटन मंत्री खासे खुश नजर आए। सरिस्का पहुंचने के बाद उन्होंने सरिस्का में अधिकारियों से बातचीत भी की। सिरोही में बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास और ढाबे पर सट्टा के खाईवाल और दलालों के जमावड़े लगे रहते हैं। पुलिस छोटे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बड़े खाईवालों को नहीं पकड़ पाती। अजमेर में चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत आज मास्टर्स ट्रेनर के साथ कलेक्टर ने संवाद किया। इन प्रशिक्षित ट्रेनर्स के जरिए जिले के सभी स्कूलों में जाकर महामारी के दौरान स्वच्छता के बारे में छात्राओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सकेगा। बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस है। उदयपुर में शनि जयंती के मौके पर शनिधाम पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान शनिधाम पर भगवान शनिदेव को पंचगव्य स्नान कराया गया और विशेष अलौकिक श्रृंगार दिया गया। कोटा में रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला। पूछताछ में सामने आया कि महिला कोटा से दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के आगे कूद गई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। जयपुर में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी संघ सोमवार को अनशन शुरू करेगा। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। विद्यार्थियों ने कुलपति पर मनमानी करने के आरोप लगाए। भरतपुर में जिला प्रमुख ने चंबल पेयजल परियोजना के एक अधिकारी को मंच पर बुलाकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गांव में पानी नहीं आया तो मैं आपको टंकी पर लटका दूंगा। हनुमानगढ़ में विद्युत निगम की टीम पुलिस जाब्ते के साथ नेठराना गांव पहुंची और बिजली बिल न भरने पर ग्रामीणों के विद्युत कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। अजमेर में क्रय विक्रय समिति की ओर से राशन डीलर्स को मिलने वाला राशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उचित मूल्य की दुकान में 160 क्विंटल राशन का गबन सामने आया। गंगानगर में गर्मी के मौसम में तरबूज की खूब आवक हो रही है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग तरबूज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन राजसमंद जिले के चारभुजा कस्बे में पहुंची। यहां उन्होंने गढ़बोर चारभुजा नाथ के दर्शन किए और अमन चैन की दुआ मांगी। चौक में सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया और बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी की जनसुनवाई में भारी हंगामा हुआ। 1 दर्जन जनप्रतिनिधियों ने जनसुनवाई का विरोध किया। जयपुर के प्रताप नगर स्थित कल्याणी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री अशोक चांदना शामिल हुए।